आज हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन किसका, एलिप्स का। ठीक है, एलिप्स का बहुत सारा टाइप है कंस्ट्रक्शन का, या कह सकते हैं कि मेथड है, जिसमें कि हम लोग आज देखेंगे कंसेंट्रिक मेथड। ठीक है, कौन सा है हमारा, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक मेथड से जो है ना हम लोग ये बनाएंगे, आपका क्या है, एलिप्स बनाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिया रहेगा। तो एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, आपका एलिप्स है। क्या है आपका, ये एलिप्स है। ठीक है, तो इसमें ये जो हुआ आपका मेजर एक्सिस, और ये वाला जो हुआ वो क्या है, माइनर एक्सिस। इसको कहते हैं हम लोग मेजर एक्सिस, और इसको कहते हैं हम लोग माइनर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो इन्हीं का जानकारी आपका या डेटा दिया रहेगा या फिर इसका मेजरमेंट दिया रहेगा, मेजर एक्सिस का और माइनर एक्सिस का। तो क्वेश्चन में आप ऑलरेडी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मेजर एक्सिस हम मान के चलते हैं, आप लोग अपने कॉपी पे करेंगे तो मेजर एक्सिस को है ना 70 mm लेंगे। ठीक है, और अगर माइनर एक्सिस है तो आप कितना लेंगे, 50 mm ले लीजिए। ठीक है, 70 mm और 50 mm ले लीजिए, या इसको बढ़ा भी सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा कर दीजिए, 90 mm कर दीजिए, थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए और अच्छा सा एक इलिप्स बनेगा। ठीक है, तब है कि करना क्या है, तो देखिए जो मेजर एक्सिस दिया हुआ है 90 mm मतलब 9 सेंटीमीटर, तो आप क्या कीजिए, एक लाइन खींच दीजिए, एक 9 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा छोटा ही खींचते हैं। ठीक है, खींच दिए। अब है इस लाइन को क्या करना है, डिवाइड करना है, इस लाइन को इक्वली डिवाइड करना है। तो इक्वल डिवाइड करने का हमारे पास आसान तरीका था। क्या था हमारे पास तरीका, कि एक कंपास लीजिए या डिवाइडर लीजिए, आधा से अधिक दूरी जो है ना इस पॉइंट से आधा से अधिक दूरी लेके और इधर एक आर्क मारिए और इधर एक आर्क मारिए। ठीक है, और फिर यहाँ से उसी चाप से, उसी देखिए जो चाप आप यहाँ पे लेंगे आर्क, वही आर्क का, उसी आर्क की लंबाई का आपको इधर से इधर लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कटेगा और यहाँ पे कटेगा, तो इसको इधर काटिए, तब जो है यहाँ पे आपका ये लगभग बीच में जाएगा। इसको डॉटेड लाइन से ही आप इसको कीजिएगा। ठीक है, तब क्या एक सेंटर मिल गया। अब इसी लाइन पे क्या है ना, आप परपेंडिकुलर मतलब इसी लाइन को थोड़ा सा बोल्ड करेंगे। अब कितना बोल्ड करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, आपका माइनर एक्सिस है कितना, 50 का, कितना है 50 का, तो इसका आधा जो होता है वो कितना होता है, 25 mm होता है। कितना होता है, 25 mm। तो इसको सेंटर मान के, ये जो पॉइंट्स आया इस लाइन पे, इसको सेंटर मान के आपको क्या करना है, इधर काट लेना है और इधर काट लेना है। समझ में आया, तो ये जो है ये आप बोल्ड लाइन से दिखला सकते हैं। ठीक है, बोल्ड लाइन से दिखला सकते हैं। चलिए, तब है कि ये हो गया आपका ये जो लंबाई हो गया ये मेजर एक्सिस का, और ये जो लंबाई हो गया वो क्या हो गया, माइनर एक्सिस का लंबाई हो गया। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अब क्या करना है, अब आपको दो सर्कल बनाना है। क्या बनाना है, दो सर्कल बनाना है। ठीक है, एक सेंटर तो आपका ये देखिए, कंसेंट्रिक सर्कल मेथड, कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। ठीक है, अब देखिए कंसेंट्रिक सर्कल मेथड जो है, सर्कल ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है, एक ही है, मतलब एक ही सेंटर पे दो सर्कल खींचा गया है। ठीक है, उसी को कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तब क्या है कि इसको सेंटर मानिए, और इस रेडियस का क्या है ना, आप जो है यहां पे, ठीक है, कोई दिक्कत, फिर क्या है, अभी डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं, हमारा तो फ्री हैंड है, आपके पास कंपास है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और फिर क्या कीजिए, फिर एक बार इसको सेंटर लाके और इस रेडियस का, मतलब एक बार माइनर एक्सिस के आधा को आप रेडियस मानिए, एक बार मेजर एक्सिस के आधा को आप क्या मानिए, रेडियस मानिए, और यहां से जो है ना ये थोड़ा इस तरह से आप जो है, ठीक है, देखिए हमारा फ्री हैंड है तो ऑलमोस्ट लग रहा है, ऑलमोस्ट जो है ना आपको लगेगा कि ये सर्कल ही है। इसी तरह से आपको भी इस तरह से अपने आप को तैयार कर लेना है कि आप फ्री हैंड भी बनाए तो आपको वो सर्कल दिखे। ठीक है, ऑलमोस्ट अब क्या करना है, इसको बोल्ड लाइन में कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या करना है, बोल्ड लाइन में कर दीजिए। हो गया, एक सर्कल हो गया आपका, और ये आपका दूसरा सर्कल हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा सर्कल हो गया। चलिए, हमेशा देखिए, हमेशा जो ये सब कंस्ट्रक्शन करेंगे आप H या 2H का ही यूज करेंगे। थोड़ा फीका लगेगा, स्टार्टिंग में है, नए नए हैं, शुरू में आपको लग रहा है कि फीका लग रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा है, आपके ड्राइंग को गंदा नहीं करेगा और आपका रिप्रेजेंटेशन जो है ना बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सर्कल है
ये जो सर्कल है इसको 12 भाग में बांटना है, मिनिमम 12 भाग बांटेंगे तो आपका जो इलिप्स आएगा वो अच्छा आएगा। अब देखिए ये टोटल एंगल होता है 360, कितना होता है 360, और इसको 12 भाग में बांटना है तो मतलब आपका 30 डिग्री का एंगल बनाना है। और 30 डिग्री का एंगल आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि क्या है 30 डिग्री कैसे करेंगे। तो एक आप जितना यहाँ पे एक चाप ले लेंगे, एक चाप लीजिए यहाँ पे, और यहाँ से इधर काटेंगे और यहाँ से इधर काटेंगे, ठीक है। ये तो करने आता ही है। या फिर आप अगर आपके पास ड्राइंग शीट पे बना रहे हैं, ड्राइंग शीट पे बना रहे हैं तो आपके पास तो ड्राफ्टर है, ड्राफ्टर पे एंगल है ना 30 डिग्री सेट कीजिए और 30 डिग्री बनाना शुरू कीजिए। या आपके पास क्या है, आपके पास अगर कॉपी में बना रहे हैं तो क्या है आपका रोलिंग स्केल है, तो इसमें भी आपका यहाँ पे ये प्रोटेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रोटेक्टर दिया हुआ है। तब यहाँ से भी आप 30 डिग्री या तो ऐसे लीजिए, और नहीं तो सबसे अच्छा है रेडियस को मेजर कीजिए और इस पॉइंट से इधर आर्क मारिए और इस पॉइंट से इधर आर्क मारिए, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आपका ये जो आएगा ना, ये जो लाइन आएगा ये 30 डिग्री करके आएगा, ठीक है। मतलब ये टोटल 90 डिग्री था, उसमें से 3 भाग में बढ़ गया तो ये क्या हो गया, ऑलमोस्ट 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए तभी क्या है, अब इस लाइन को क्या करिए, आप आगे बढ़ा दीजिए, इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए तो इधर का भी हो जाएगा, और इस लाइन को अगर आगे बढ़ाएंगे तो इधर का हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। तब है वही इधर भी करना है कि रेडियस को मेजर कीजिए और उसी रेडियस के मेजरमेंट का इधर चाप मारिए और इस पॉइंट से आप इधर मारिए और इन दोनों को जो है ना आप मिला दीजिए, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। हो गया? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, ये है आपका ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन हो गया। अब एलिप्स बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका। कैसे? तो देखिए आपके पास पॉइंट्स है, आपके पास इतना सारा कितना आ गया, 12 पॉइंट्स आ गया है, ठीक है। 12 पॉइंट्स आपका आ गया है। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स है यहां से इस सबका नाम दे दीजिए। क्या दे दीजिए? अगर इसको हम लोग 1 देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसी के ऊपर आप दे दीजिएगा यहाँ पे 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 तो यहीं पे है, 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश और 12 डैश, ठीक है। अब ध्यान देना है, एक तो पॉइंट इलिप्स का आपका यही रहेगा, दूसरा पॉइंट यही रहेगा। तब क्या करना है आपको, तब है कि यहां से ये जो 2 डैश है यहां से परपेंडिकुलर खींचिए और यहां से परपेंडिकुलर खींचिए। मतलब 2 और 2 डैश से आप देखिए ये जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस तो बड़ा वाला जो सर्कल है तो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, ऐसे आएगा। और छोटा वाला जो सर्कल है उस पॉइंट से आप हॉरिजॉन्टल लाइन इसके मेजर एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, ठीक है। कैसे? अगर आप बना रहे हैं पेज पे बना रहे हैं, कॉपी में बना रहे हैं, तो यहाँ से इसके पैरेलल और इसको ऐसे करके घसका दीजिए, ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा पॉइंट। फिर उसी तरह से इसको भी क्या करना है, यहाँ से पैरेलल और यहाँ से ऐसे करके, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और एक पॉइंट तो ये है लास्ट वाला। तब क्या है, यहाँ से भी आप कीजिए, तो यहाँ से आप करेंगे, इधर कर लीजिए, पहले इधर करेंगे, तब क्या है यहाँ से इस तरह और यहाँ से इधर, ठीक है। देखिए परपेंड यहाँ से 12 से पैरेलल किसके, मेजर एक्सिस के, और यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, और जहाँ कटेगा वो एक पॉइंट हो गया। तब यहाँ भी इसी तरह से कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए और ये इधर कीजिए, यहाँ कटेगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट मिल रहा है इसको थोड़ा सा बड़ा करते चले जाइए। एक तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तब है इधर, तो यहाँ से आप ऐसे करिए और यहाँ से ऐसे करिए, ठीक है। ये गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप ऐसे करिए, ऐसे पैरेलल और परपेंडिकुलर। मतलब छोटा वाला से क्या करना है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो छोटे वाले सर्कल के पॉइंट से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ही खींचना है, ठीक है। और परपेंडिकुलर लाइन किससे लिखना है, बड़े वाले से। तो इससे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा और ये परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये तो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। यहाँ से भी छोटे वाले से और ऐसे, फिर छोटे वाले से पैरेलल और बड़े वाले से परपेंडिकुलर, ऐसे, ठीक है।
अब ये लाइन आपका हो गया। तब क्या करना है, आपको जितने भी पॉइंट्स हैं फ्री हैंड से अगर मिला सकते हैं तो ठीक है, मिलाइए कॉपी पे, और नहीं तो आपके पास है क्या है, फ्रेंच कर्व है। क्या है आपका, फ्रेंच कर्व है, तो वहां से भी आप लाइन को मिला सकते हैं। यहाँ से ये लाइन ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे, और पहले एकदम हल्के हाथ से मिलाइएगा और ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। और तब यहाँ से ये ऐसे आएगा कुछ इस तरह से, यहाँ से ऐसे, यहाँ से इधर, जितना पॉइंट्स आपको मिला था उन सारे पॉइंट्स को, एक पॉइंट आपका ये है, देखिए। और जो ये, अब इसको बोल्ड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। ये रिक्वायर्ड इलिप्स आपका बन के तैयार है, जिसका कि मेजर एक्सिस कितना है, जिसका कि मेजर एक्सिस जो है आपका 90 है और माइनर एक्सिस कितना है आपका, तो इसी को कहते हैं कंसेंट्रिक मेथड, ठीक है। अच्छे से देखिए, अगले वीडियो में हम लोग इसका ओब्लॉन्ग मेथड से हम लोग करेंगे। बहुत आसान है, समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है, फिर भी मुश्किल हो रहा है, आप एक बार कमेंट करिए, हम फिर से आपका एक नया वीडियो लेके आएंगे। तब अगले वीडियो पे हम लोग देखते हैं।